हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया है। लाइक कि क्या होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, कब होती है, कैसी होती है, प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए और क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए, इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल कैसे करना है। आज सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और साथ ही साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट कब किया था और क्या रिजल्ट आया था एंड ऑल दैट एवरीथिंग आई एम गोना शेयर विथ यू। सबसे पहले आप लोग को बताती हूँ इन शॉर्ट कि इम्प्लांटेशन प्रोसेस होता क्या है। इम्प्लांटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी एग होता है और स्पर्म होता है वो आपस में मिलते हैं, एक फर्टाइल होता है और फिलिपियन ट्यूब से होता हुआ एग आपके यूट्रस के वॉल पे जाके चिपकता है। तो ये जो एग के चिपकने का प्रोसेस होता है यही होता है इम्प्लांटेशन प्रोसेस। तो जब भी ये इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है तो उस टाइम पे आपकी बॉडी आपको कुछ साइन और सिम्टम्स देती है जिसको आपको समझना पड़ता है और समझने के साथ साथ आपको कुछ मिस्टेक्स होते हैं जो अवॉइड करने पड़ते हैं कि ताकि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए। तो चलिए आज उन्हीं सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का कलर कैसा होता है। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लगाया है, आप देख सकते हो कि कलर ऐसे ही होता है। और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में कभी भी आपका पैड फुल नहीं होता है, स्पॉटिंग होती है थोड़ी बहुत, पैड कभी भी फुल नहीं होता है। ओके, सेकंड पॉइंट आता है कि ये कितने दिनों तक होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो ये हार्डली कुछ घंटे में भी खत्म हो सकती है, 1 या 2 दिन भी हो सकता है और बहुत रेयर केसेस में ये होता है कि 4-5 दिन तक किसी किसी को फ्यू ड्रॉप्स आते रहते हैं, एक दिन में 2-4 ड्रॉप्स। तो ये बहुत रेयर केस है बट जनरली 1-2 दिन में खत्म हो जाता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में दर्द होता है? तो यस, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में भी दर्द होता है बट हमारे पीरियड की तरह नहीं होता है, बहुत ही हल्का दर्द होता है और ये दर्द कंटिन्यू नहीं रहता है, कुछ टाइम के लिए आता है फिर चला जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कई लोग इसको नोटिस भी नहीं करते, अगर वो किसी काम में बिजी हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको ये दर्द नोटिस भी नहीं होता है, बहुत ही हल्का पेन होता है बट यस होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पीरियड के कितने दिन पहले होती है। तो नॉर्मली इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पीरियड के 1 हफ्ते पहले कभी भी हो सकती है और ये डिपेंड करता है कि आपकी साइकिल लेंथ क्या है, आपने उस साइकिल में कब ओवुलेट किया है। अगर आपने जल्दी ओवुलेट किया है तो हो सकता है कि आपका इम्प्लांटेशन थोड़ा जल्दी हो जाए। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ। अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है, आपने ओवुलेट किया है 13 या 14th डे पे, तो आपका इम्प्लांटेशन 21वें दिन से लेकर के आपकी पीरियड डेट तक किसी भी दिन हो सकता है, ठीक है। और अगर मैं अपना एग्जांपल लेके चलूँ कि मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कब हुई थी, तो मेरी जो साइकिल लेंथ है वो 26 डेज की थी और मैंने उस मंथ में 11th डे पे ओवुलेट किया था। और मेरा जो इम्प्लांटेशन हुआ था वो 23rd डे ऑफ माई साइकिल हुआ था और 2 दिन तक चला था। तो अगर मैं पीरियड के पहले की बात करूँ तो पीरियड से मेरे को 3 दिन पहले शुरू हुआ था और 2 दिन तक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग चला था। वीडियो अच्छी लग रही है और इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। तो इसमें 2 केस हो सकते हैं, एक तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है, आपको पता है कि आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, दूसरी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई है। क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सबको नहीं होती है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग 100 में से 75 लोगों को नहीं होती है, 25% लोगों को ही होती है। तो फर्स्ट केस, अगर आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है, आपको पता है ये आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, तो आप 3 से 4 डेज तक वेट करो, उसके बाद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो। लाइन अगर फेंट आती है तो 1-2 दिन और वेट करो, उसके बाद आप दोबारा से टेस्ट करो, लाइन डार्क आ जाएगी, ठीक है। सेकंड केस में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको हुई ही नहीं है या हुई भी है तो इतनी माइल्ड, इतनी कम हुई कि आपको पता ही नहीं है कि वो आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको अपनी पीरियड डेट तक का वेट करना है और पीरियड डेट क्रॉस होने के बाद ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सबको होती है, क्या अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, हम कंसीव नहीं कर सकते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 25% औरतों को ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है और 75% लोगों को नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो 75% लोग कंसीव नहीं करते, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि उन 75% लोगों को हो सकता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई हो बट उनको पता ना चला हो, इतना इतना कम हुआ हो या फिर नहीं भी हुआ हो, ठीक है। सिर्फ 25% लोगों को होता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग उनको पता चलता है और दोनों ही केसेस में कंसीविंग पे कोई कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, आप आराम से कंसीव कर सकते हो या ना हो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में पैड की ज़रूरत होती है। तो मेरे हिसाब से इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में पैड की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास पैंटी लाइनर है या फिर आप पैंटी से भी काम चला सकते हो, बिकॉज बहुत ही कम होता है ब्लीडिंग। और ये ब्लीडिंग तो क्या ही बोलूँ मैं, स्पॉटिंग टाइप का होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप वॉशरूम जाते हो और टिश्यू पेपर यूज़ करते हो, तभी आपको पता चलता है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है। तो अगर आप चाहो तो पैड यूज़ कर सकते हो बट ऐसा नहीं है कि आप पैड यूज़ करोगे तो आपका पैड फुल होगा, पैड बिल्कुल भी फुल नहीं होगा, थोड़ा बहुत पैड पे स्पॉटिंग आपको दिख सकती है। और दूसरी चीज़ की क्लॉटिंग तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्लॉटिंग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का पार्ट ही नहीं होता है।
ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सबको हो, 25% लोगों को ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। तो सेम बॉडी में अगर आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुआ है, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी सेकंड प्रेगनेंसी में भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेकंड प्रेगनेंसी में आपने कंसीव नहीं किया या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है। ये जस्ट अ प्रोसेस है, किसी को होता है, किसी को नहीं होता है, किसी को नोटिस होता है, किसी को नोटिस नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कई बार तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इतना लाइट होता है कि अगर आप वॉशरूम जाते हो और आप टिश्यू पेपर नहीं यूज़ करते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है। तो इतना लाइट होता है। तो ये किसी किसी के केस में थोड़ा सा हैवी भी होता है, किसी किसी के केस में बिल्कुल से लाइट होता है, नॉट नोटिसेबल होता है ये। ओके, तो अभी तक हमने बात किया इम्प्लांटेशन के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्प्लांटेशन को सक्सेस कैसे करना है और कब से हमें इम्प्लांटेशन के लिए सावधानियां बरतनी है कि जिससे हमारा इम्प्लांटेशन फेल ना हो और वो सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। तो जो भी आपका साइकिल है, आपकी साइकिल का जो लास्ट वीक होता है, उस लास्ट वीक में मैं आपको कुछ पॉइंट बता रही हूँ जो आपको अवॉइड करना है, ठीक है। आपको वो ध्यान रखना है कि वो सब चीज़ें आप ना करो, ठीक है। तो पहला पॉइंट उसमें ये है कि आपको इंटरकोर्स नहीं करना है जब भी आपका साइकिल का लास्ट वीक चल रहा हो। तो पूरी लास्ट वीक में आपको इंटरकोर्स नहीं करना है। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि इंटरकोर्स करने से इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा या ऐसा कुछ होगा, बट एक सेफ्टी साइड लेके आपको चलना है। अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो आप अवॉइड करो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, आपको अच्छी नींद लेनी है और अपने बॉडी की सुननी है। थर्ड पॉइंट है कि कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है, और अगर आप जिम जाते हो तो आप जिम मत जाओ, कोई हैवी वेट लिफ्टिंग वाला चीज़ें मत करो। आप अगर चाहते हो तो आप नॉर्मल योगा कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो, ये सब चीज़ें आप लाइट चीज़ें कर सकते हो। और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है, ठीक है। और अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो तो ज़्यादा ट्रैवलिंग मत करो, ट्रैवल को भी थोड़ा सा अवॉइड करो उस लास्ट वीक के लिए। और अपनी बॉडी को पूरा आराम दो, क्योंकि लास्ट वीक जो होता है प्रेगनेंसी का, उसी में आपकी बॉडी को बहुत सारा काम करना होता है। तो बॉडी को आराम चाहिए होता है और बॉडी को आराम देना बहुत ज़रूरी होता है। आप नॉर्मल वॉक कर सकते हो, छोटा मोटा योगा कर सकते हो, ये सब चीज़ें अच्छी हैं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। उसके साथ साथ अच्छा खाना खाओ, पॉजिटिव रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, जिससे कि आपके इम्प्लांटेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।